देखिए तो मित्रों, सभी को राम राम। हम आज बात करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक नाट्य। लोगों के द्वारा किए गए नाटक लोक नाट्य कहलाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साथियों हम लोग कि ये जो लोक नाट्यों की प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता को क्या कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये बनता है कि ये प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता को क्या कहते हैं। ठीक है, मात्र 10 मिनट पढ़ाऊंगा और 10 मिनट में आप लोगों को 1 घंटे का मैटर दे के जाऊंगा साथियों। प्रतियोगिता को हम लोग कहते हैं दंगल। क्या कहलाएगा? दंगल। ये भी ध्यान रखें आप लोग। इनका जो मुखिया होता है, मुखिया को कहते हैं उस्ताद। मुखिया क्या कहते हैं? उस्ताद। ये ध्यान रखें आप लोग। मुखिया क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। और ये सूत्रधार होता है, उसे कहते हैं हलकारा। सूत्रधार को क्या कहते हैं भाई? हलकारा। ये भी ध्यान रखें। और जो अन्य खिलाड़ी हैं, अन्य कलाकार हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग खिलाड़ी। अन्य कलाकार, अन्य कलाकारों क्या कहते हैं भाई? खिलाड़ी। चिंता मत कीजिए, मात्र 10 मिनट लूंगा और साथियों 10 मिनट में आपको बहुत कुछ दे के जाऊंगा। ये हो गया। अब बात करते हैं लोगों के द्वारा किया गया नाटक, वे क्या कहलाता है? लोक नाट्य। अब साथियों एक शब्द आता है हमारे पास में, वे है ख्याल। क्या आता है? ख्याल। ख्याल का मतलब क्या है वे देखिए आप लोग। ख्याल आप लोगों के अलग अलग तरीके के हैं और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। अलग अलग तरीके के हैं और अलग अलग नाम से वे जाने जाते हैं। उनकी विशेषता हमें पता होनी चाहिए। वे कौन से इलाके के प्रसिद्ध है, ये हमें पता होना चाहिए। कौन से इलाके के प्रसिद्ध है, ये हमें पता होना चाहिए। और उनकी विशेषताएं हमें आनी चाहिए पूरी तरीके से, तो ताकि आराम से मुझे पहचान जाए। देखिए, अलग अलग ख्याल। और एग्जामिनर यहां से एक सवाल आप लोगों को दे देता है। ठीक है, एक सवाल आप लोगों से पूछ लेता है। ये ध्यान रखें आप लोग। मात्र 10 मिनट लूंगा और साथ ही आप लोगों ये टॉपिक यहां पूरा कवर करवा के चले जाऊंगा। देखिए, हम लोग बात करें सबसे पहले जयपुरी ख्याल। एक नाम लिखा हम लोगों ने, जयपुरी ख्याल। ये लिख दिया जयपुरी ख्याल। ये लो साहब, जयपुरी ख्याल लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे हम लोग चिड़ावा ख्याल। चिड़ावा ख्याल। इसके बाद लिखेंगे हम लोग कुचामनी ख्याल। क्या लिखा हमने? कुचामनी ख्याल। एक बार लिख लेते हैं आराम से, कुचामनी ख्याल। ठीक है, फिर लिखते हैं हम लोग हेला ख्याल। हेला ख्याल। इसके बाद लिखते हैं कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल। इसके बाद लिखते हैं अली बख्शी ख्याल। कौन सा ख्याल भाई? अली बख्शी ख्याल। सवाल बनता है डायरेक्ट यहां से, अली बख्शी ख्याल। और इसके बाद बात करें डफाली ख्याल। डफाली ख्याल। इसकी बात करें तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल। इसके अलावा भी अनेक ख्याल हैं, जैसे आप लोगों के अजमेरी ख्याल है, बीकानेरी ख्याल है, अलग अलग ख्याल है। अजमेरी ख्याल हो गया, आपके बीकानेरी ख्याल हो गया, बहुत सारे ख्याल है। लेकिन यहां से आप लोगों के सवाल बन जाएगा। जैसे आप लोगों के फेट के दंगल हैं, ये धौलपुर के हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये हो गए। अब देखिए बात करते हैं ये कि कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल है कहाँ के? आप लोग कहेंगे, सॉरी, जयपुरी ख्याल। आप लोग कहेंगे सर जयपुर के हैं। ठीक है, मान ली। आप कहेंगे यार विशेषता बता दीजिए। सर विशेषता ये है कि इस ख्याल में महिला की भूमिका, महिला, आपने देखा होगा कोई भी लोक नाट्य होता है तो उसमें महिला की भूमिका की बात आती है तो पुरुष निभाता है। इसमें विशेषता है महिला की भूमिका, महिला। महिला की भूमिका, महिला। चिड़ावा ख्याल कहां के हैं? तो आप लोग कहेंगे सर झुंझुनू के हैं। चिड़ावा ख्याल कहां के हैं? झुंझुनू के हैं। आप लोग कहेंगे विशेषता क्या है? तो आप लोग कहेंगे सर इसमें गायन, ठीक है, दूसरा वादन, ठीक है, और नृत्य। गायन, वादन, नृत्य का तीनों का संगम होगा, वे कौन सा हो गया? चिड़ावा ख्याल हो गया। फिर इसके लिए कोई प्रसिद्ध कलाकार है? बिल्कुल है गुरुजी, उसका नाम बता दीजिए। नानूराम चिड़ावा। यानी गायन, वादन, नृत्य होगा तो ये चिड़ावा ख्याल होगा। आप कहेंगे कुचामनी कहाँ का है? नाम से ही पता लग रहा है सर कुचामनी कहाँ का है? नागौर का है। कुचामनी कहाँ का है भाई? नागौर का है। विशेषता क्या है? आप कहेंगे सर हास्य विनोद पर आधारित है। 10 मिनट में आपको 1 घंटे का टॉपिक और सवाल देके जाऊंगा।
हास्य विनोद पर आधारित है। सर कोई कलाकार है क्या? बिल्कुल है सर, नाम है लच्छीराम। क्या नाम है? लच्छीराम इसके प्रमुख कलाकार है। चलो कुचामनी ख्याल यहाँ का हो गया याद। अब बात करते हैं हेला ख्याल। हेला ख्याल की बात करें, हेला ख्याल लालसोट का है। लालसोट कहाँ का है भाई? दौसा का। ध्यान में रखिए, लालसोट कहाँ का है? दौसा का। विशेष क्या है सर? इसमें कोई भी गायन होता है पापाओ, पापाओ मतलब लंबी आवाज। ठीक है गुरुजी, मान लेते हैं। इसके बाद फिर कन्हैया ख्याल कहाँ का है? कन्हैया ख्याल सिर्फ हम लोग कहेंगे श्री महावीर जी का है। ठीक है भाई, और श्री महावीर जी कहाँ है? करौली में। तो श्री महावीर जी करौली का क्या हो गया? कन्हैया ख्याल हो गया। ठीक है भाई, लाइक कर देना वीडियो को और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, हो गया यहां तक? याद हो गया। अब बात करते हैं अली बख्शी ख्याल। मित्रों, अली बख्शी ख्याल अलवर का है। पहला पॉइंट तो ये है, अलवर का। दूसरा, इसकी भाषा आपको पता है, अलवर में जो बोली बोली जाती है उसका नाम क्या है? मेवाती। बोली का नाम क्या हो गया भाई? मेवाती। और ध्यान में रहे, इसे अलवर का रसखान कहते हैं। अलवर का रसखान। अगर अलवर का रसखान पूछे तो अली बख्शी को ही कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। ढपाली, वाह बात, अलवर वाले सर अली का नाम खूब ढपाली, अली का नाम लेकर ढपाली बजा लेते हैं। इसका मतलब ये भी कहां का हो गया? अलवर का। देखिएगा, तुर्रा कलंगी की हम लोग बात करें। तुर्रा कलंगी ख्याल साथियों मूलतः देखें हम लोग तो चंदेरी का है। चंदेरी कहां पड़ता है? एमपी में। चंदेरी के राजा ने दो कलाकारों को बुलाया, एक को तुर्रा भेंट किया, एक को कलंगी। हम लोग शाह अली और तुकन मीर, ये इनके कलाकार हैं। ठीक है, हम लोग कहेंगे हिंदू मुस्लिम काव्य शैली है, एक तरीके से हिंदू मुस्लिम काव्य शैली है। तो हिंदू मुस्लिम काव्य शैली है, ध्यान रखें आप लोग। और राज्य में नींबाहेड़ा चित्तौड़ इसके चिपटा हुआ है। तो राज्य में कहाँ का प्रसिद्ध है? नींबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ का। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। सवाल किसी प्रकार से पूछे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जयपुरी ख्याल महिला की भूमिका महिला, चिड़ावा ख्याल गायन वादन नृत्य, कुचामनी ख्याल हास्य विनोद पर आधारित, हेला ख्याल लालसोट का लंबी आवाज, कन्हैया ख्याल साथियों श्री महावीर जी करौली का। ठीक है, और इसके मुखिया को हम लोग मेडिया कहते हैं। अगर पूछे आप लोगों से मुखिया, क्या पूछे मुखिया, तो मुखिया को आप लोग कहेंगे मेडिया। मुखिया क्या कहेंगे भाई? मेडिया। ये भी आप लोग ध्यान रखें, मुखिया क्या कहलाएगा? मेडिया। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नाट्य, और लोक नाट्यों में क्या पढ़ा है? ख्याल पढ़ा है। अब इतने ख्याल आप लोगों को ध्यान रखने होंगे, समझ गए आप लोग? इतने ख्याल आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे, तब आप लोगों के काम चलेंगे। ये तो एक पार्ट हुआ है, कौन सा? ख्याल का। ठीक है, बताइए, कहीं आराम से पढ़ लीजिए, मुझे नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत आएगी। कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत नजर नहीं आएगी, आराम से पढ़िए। ठीक है, मात्र 10 मिनट में हमको बढ़िया टॉपिक आप लोगों को देके जाएंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ, हमने क्या पार्ट पढ़ा है? ख्याल पढ़ा है साथियों। ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर हुआ। अब देखिए आगे हम लोग बात करें यहां से साथियों। एक होता है रम्मत। क्या होता है? रम्मत। रम्मत की हम लोग बात करें आप लोगों से। रम्मत है कहां की प्रसिद्ध? पहला पॉइंट तो ये ध्यान होना चाहिए सर, रम्मत का जन्म हुआ था जैसलमेर में। ठीक है भाई, जैसलमेर में जन्म हुआ, तो फिर इनका जन्मदाता कौन है? आप लोग कहेंगे सर तेज कवि थे। कौन थे? तेज कवि। ठीक है, मान लिया भाई तेज कवि थे। तेज कवि ने क्या किया सर? इन्होंने 1943 में, चलो सर मत लिखिए, महात्मा गांधी जी को, किनको? महात्मा गांधी जी को एक रम्मत भेंट की। महात्मा गांधी को, गांधी जी को एक क्या भेंट की? रम्मत भेंट की। क्या भेंट कर दी भाई? रम्मत भेंट की। तो आप कहेंगे सर उनका नाम क्या है? रम्मत का नाम है स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी। तो सर अब ये रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? हम कहेंगे वर्तमान में बीकानेर की। बीकानेर में कोई जगह है? बिल्कुल है सर, आचार्यों का चौक है। क्या काम है ना? आचार्यों का चौक। आचार्य का चौक, आचार्यों का चौक, ये क्या हो गया? वर्तमान रम्मत का प्रसिद्ध है। और क्या होता है सर? यहां रम्मत शुरू होती है तो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रामदेव जी के भजन, रामदेव जी के भजन के साथ क्या होती है? के साथ रम्मत शुरू होती है। भजन के साथ क्या होती है? रम्मत शुरू होती है। ठीक है,
तेज कवि की कई रचनाएं हैं, स्वतंत्र बावनी, नेताओं की बावनी, लावणी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक होता है नौटंकी। क्या होता है नौटंकी? आप कहेंगे भाई नौटंकी कहां का है? नौटंकी हम लोग कहेंगे कि ये पूर्वी राजस्थान का है, भरतपुर ये इलाका है पूर्वी राजस्थान का, यहां का ये नौटंकी प्रसिद्ध है। ठीक है, आपकी सर कोई विशेष बात? बिल्कुल, ये जो खेल है ये आप लोगों के उत्तर प्रदेश की हाथरस शैली से प्रभावित है। कहां की? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की हाथरस, उत्तर प्रदेश की हाथरस शैली से प्रभावित है। ठीक है, दूसरी बात, तो कौन लेके आया? हम लोग कहेंगे इसे भूरेलाल डीग लेके आया। भूरेलाल डीग लेके आया। आगे किसने बढ़ाया? आप लोग कहेंगे नथाराम की मंडली ने इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे आगे हम लोग कहेंगे कि आपके बहुरूपिया कला। कौन सी कला? बहुरूपिया कला। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लगातार वीडियो मिलती रहेंगी आप लोगों को। ठीक है, बहुरूपिया कला। हम कहेंगे अनेक प्रकार का, एक ही आदमी अनेक प्रकार का रूप धारण करता है, मेकअप। ठीक है, उसे बहुरूपिया कला कहते हैं, बहुरूप कला। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुवांग कला कहते हैं। और इसके लिए प्रसिद्ध कौन है? जानकीलाल भांड है। क्या कहा मैंने? इसके लिए जो प्रसिद्ध है कौन है? जानकीलाल भांड है। ये ध्यान रखें आप लोग, इसके लिए प्रसिद्ध कौन है भाई? जानकीलाल भांड है। जानकीलाल भांड को हम लोग मंकी मैन कहते हैं। इन्होंने इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, तो जानकीलाल भांड क्या कहलाएगा? मंकी मैन कहलाएगा। ये खत्म हुआ। आपसे पूछे चार बैत क्या है? आप लोग कहेंगे चार बैत। दोस्तों चार बैत एक टोक का लोकनाट्य है, चार बैत शैली। पहला पॉइंट सर है कहां का? हम लोग कहेंगे बीकानेर का है, सॉरी टोक का है, टोक का है। इसका मतलब टोक में कौन सी रियासत है? मुस्लिम रियासत, तो हम लोग कहेंगे मुस्लिम शैली है। ठीक है, तो आप ये भी कह दीजिए कि इसे पठानी शैली भी है। क्या है ये? पठानी शैली है, ये ध्यान रखें आप। दूसरी बात कि इसे लेके कौन आया? आप लोग कहेंगे करीम खां। एक तरीके से है क्या? आप लोग कहेंगे गायन शैली। क्या है भाई ये? गायन शैली। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग, देखो भवाई। किसकी बात कर रहे हैं? भवाई की। भवाई लोकनाट्य। भवाई लोकनाट्य का मतलब है कलात्मक नृत्य। थाली के किनारे पे इस तरीके से नृत्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भवाई लोकनाट्य कहते हैं भाई। ठीक है, तो भवाई लोकनाट्य की बात करें तो ध्यान रखना, मूलतः कहां का है? मूलतः गुजरात का है। भवाई जाति करेगी। फिर यहां कौन लेके आया? बागोजी जाट। आप कहेंगे सर बागोजी जाट कहां के लेके आया? मैं कहूंगा केकड़ी लेके आया। केकड़ी कहां है? अजमेर। तो केकड़ी अजमेर कौन लेके आया? बागोजी जाट लेके आया। अब कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। कौन लेके गया? दयाराम भील लेके गया। अब कहां का हो गया? मेवाड़ का। ये ध्यान रखें आप लोग। कलात्मक नृत्य उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? भवाई लोकनाट्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब आगे बात करते हैं साथियों, आपने कठपुतली का नाम सुना होगा। किसका? कठपुतली का। ये क्लियर? मुझे नहीं लगता यहां किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो। ठीक है भाई, एक एक बात क्लियर करते आगे बढ़िए आप लोग, एक एक बात क्लियर करते आगे बढ़िए। 10 से 15 मिनट दे रहे, अच्छी जानकारी आप लोगों को दे जाएंगे। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों हम लोग, एक कलर है कठपुतली, एक तरीके से लकड़ी का मॉडल। कठपुतली कला क्या हो गई? लकड़ी का मॉडल। कठपुतली लकड़ी का मॉडल, लकड़ी का मॉडल, लकड़ी का मॉडल। विभिन्न कपड़ा पहना देंगे, लेकिन है किसका मॉडल? लकड़ी का मॉडल। उसे कहते हैं कठपुतली कला। ओके, दूसरा हम लोग बात करें इसके बाद में। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसमें लकड़ी जो काम में ली जाती है, वे लकड़ी कौन सी है? अरडू की लकड़ी हम लोग काम में लेते हैं। कठपुतली नचाने वाली जाति को नट कहते हैं। साथियों, इस कला के जन्मदाता स्वर्गीय देवीलाल सामर साहब हैं। स्वर्गीय देवीलाल सामर साहब हैं। इन्होंने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना। तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई? 22 फरवरी 1952 को। ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एक गौरी लोक नाट्य है जो नृत्य नाटिका भी है, भी लोकीय, ध्यान रखना।
40 दिन चलती है। भारत में सबसे लंबे चलने वाला, क्या काम है, भारत में सबसे लंबा चलने वाला नृत्य नाटिका वे है साथियों। क्लियर? पूरी तरीके से एक एक बात देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से एक एक बात को मैंने कवर किया है। आराम देखिए आप लोग, ठीक है भाई? मस्त रहिए और मौज में रहिए आप लोग, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आपको विभिन्न रूप टीचर के देखने को मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। मस्त रहिए, मौज में, टेंशन नहीं लेना, तनाव नहीं लेना, ठीक है? फिर आगे मिलेंगे साथियों एक नए 10 मिनट के वीडियो के साथ में, नई 10 मिनट की क्लास के साथ में। धन्यवाद। राम राम साहब।